ये है किया का छुपा रुस्तम ये है कैरेंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किया कैरेंस कैसे किया के लिए एक बहुत ही गजब गाड़ी निकल के आई है। ऑल्सो अब इसका फेसलिफ्ट जो है वो प्रॉब्ली आने की बातें चल रही है, या कई लोग बोल रहे हैं कि नई जनरेशन आ रही है, या पूरी एसयूवी बन जाएगी, एमपीवी नहीं रहेगी। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है, हर चीज़ की बात करते हैं। देखो, वैसे तो ये जो एमपीवी सेगमेंट है इसकी असली राजा मारुति ही है। श्री मारुति जो है वो अपनी XL6, अर्टिगा और टोयोटा को जो रीबैच करके रूमियन देते हैं, उन सब की सेल्स फिगर को निकालो तो 20,000 यूनिट महीने की बेच लेते हैं, जो कि गजब ही है। लेकिन किया कैरेंस जो है 3 साल हो गए हैं उसको आए हुए ऑलमोस्ट, और इन 3 सालों में 2 लाख यूनिट बिकी, यानी कि हर महीने एवरेज अगर आप निकालो तो 5500 से भी ज़्यादा यूनिट उन्होंने बेची है। दैट इज़ एक्चुअली ए गुड नंबर, बिकॉज अनलाइक मारुति, किया जो है कैरेंस से थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। बिकॉज अगर आप बेस वेरिएंट की भी बात करो तो 2-2.5 लाख रुपए महंगी शुरू होती है, और टॉप एंड जाते जाते 4-5 लाख रुपए महंगी हो जाती है ये अर्टिगा वगैरह से। और वहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रॉफिट भी ज़्यादा है, और रीज़न भी है कि क्यों लोग लेते हैं। तो इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कि 5 रीज़न जो कैरेंस के फेवर के हैं, 3 चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई, और 2 चीज़ें बची हुई, 2 चीज़ें बेसिकली वो जो कैरेंस के अपडेट के बारे में मुझे पता है। चलो, सबसे पहली चीज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेस। फ्रंट सीट मेरे हिसाब से सेट है, एकदम कंफर्टेबल था मैं वहाँ पे। ये वाली सीट भी यहाँ पे स्पेस दे रही है, और मैं अगर यहाँ से उठ के पीछे जाता हूँ तो पीछे वाली जो सीट है उस पर भी मैं बैठ पा रहा हूँ, और बढ़िया स्पेस यहाँ पे भी है। दिस इज़ जेन्युइनली कंफर्टेबल ऑन ऑल द रोज। ऑब्वियसली अगर ये 6 सीटर वेरिएंट नहीं होता तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट यहाँ पे हो सकता था पाँव रखने के हिसाब से, बट 6 सीटर वेरिएंट तो कमाल कंफर्टेबल है भाई। दूसरी चीज़ ये है कि 19 वेरिएंट आते हैं, बीच में कम ज़्यादा भी हुए हैं, बट 19 वेरिएंट जो है वो है आपके पास में चूज़ करने में, और 3 उसमें इंजन ऑप्शंस भी आपके पास में है। डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, टर्बो पेट्रोल चाहिए, अगर आप फैमिली ओरिएंटेड हो और फिर भी आपको पावर वगैरह चाहिए तो वहाँ पे बैठता है। ज़्यादा रनिंग है, डीजल ले लो, और बेस लाइन चाहिए तो पेट्रोल आपके पास है ही। तो ये वैरायटी जो है इसके पॉजिटिव में जाती है। तीसरी चीज़ प्रीमियमनेस। देखो, गाड़ी बाहर से और अंदर से ओवरऑल प्रीमियम लगती है अगर आप अर्टिगा से डायरेक्टली कंपेयर करोगे। XL6 थोड़ा सा बाहर से तो फिर भी फील गुड फैक्टर दे पाती है, बट अंदर जो है उतना मज़ा, उतना डिफ्रेंसिएशन उसमें नहीं है। तो ये एक बड़ा पॉइंट कैरेंस के फेवर में आता है। उसके बाद में कैबिन में दिए गए फीचर्स और ओवरऑल कैबिन का नॉवेल्टी फैक्टर। अगर आप देखो, इस गाड़ी में दबा के फीचर्स जो है वो लोड किए हैं, बहुत ही सुंदर इंटीरियर लगता है। एंड ऑल्सो कहीं पे भी आपको ऐसा बहुत ज़्यादा पार्ट शेयरिंग हुई भी नज़र नहीं आती है बाकी किसी किया या hyundai की गाड़ी से। वो भी एक कमाल चीज़ है। हालांकि ये पूरा ग्रुप इस चीज़ का ध्यान रखता है कि ऑलमोस्ट हर नई गाड़ी जो है वो पार्ट शेयरिंग के मामले में एकदम एविडेंट ना हो, और बहुत ही खूबसूरती से वो कर भी देते हैं। पार्ट शेयरिंग होती भी है तो अभी नज़र जो है एकदम से नहीं आती है। वो इस गाड़ी के बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और फिर उसके बाद में जो अगली चीज़ है वो है सर्विस। अब देखो, वैसे तो किया जो है वो थोड़ा सा प्रीमियम रहती है सर्विस वगैरह के मामले में, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लग सकते हैं, बट किया हैज़ मेड श्योर कि इस गाड़ी में वो फील ना आए। अगर आप ध्यान से सही तरीके से सर्विस करवाओ कि भैया यही चेंज करना है मैनुअल के हिसाब से तो यही चेंज करो, तो उस सिचुएशन में आप डेफिनेटली इसकी ओवरऑल प्राइस जो है उसको अप्रिशिएट करोगे मेंटेनेंस वगैरह की। अदरवाइज भैया डीलर आपको काट तो सकता है, ध्यान रखो। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट पे, और पहला नेगेटिव पॉइंट इस गाड़ी के बारे में है इसके लुक्स। ये गाड़ी बहुत ही अजीब लगती है ऑनेस्टली। अगर आप सामने से देखो, पहली मरतबा जब हमने देखी थी मैंने कहा अरे ईवी है या क्या बात है, ईवी नहीं है ये। इसका फ्रंट में एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी ओपनिंग नहीं है, और नीचे की तरफ ही ओपनिंग है, उस वजह से थोड़ी सी ऑड ये लगती है, और काफ़ी एमपीविश टाइप फील देती है एक्चुअली साइड से भी अगर आप देखोगे तो। और जो मोस्टली एसयूवी प्रेफरेंस वाले ओनर है उनको ये लुक्स जो है फिर उतने ज़बरदस्त पसंद नहीं आते हैं। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस गाड़ी के बारे में है मेरे ख्याल से। दूसरा बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इंजन ऑप्शन। अब आप बोलोगे ये बड़ी दोगलापन थी, अभी तो मैंने अच्छे में बताया था उसको। पहले एक्चुअली इंजन ऑप्शंस अच्छे हैं, बट सीएनजी और हाइब्रिड का कोई नामो निशान नहीं है। इनफैक्ट किया जो है शायद कुछ प्लान भी नहीं कर रहा है सच, क्योंकि उन्होंने एक बार मना कर दिया है, एक बार बोला कि हम इसके बारे में सोचेंगे। और इस सेगमेंट में एक्चुअली फ्लीट ऑपरेटर्स जो है वो सीएनजी की काफ़ी डिमांड करते हैं, मोस्टली वही लेते हैं। इनफैक्ट किया कैरेंस के भी जो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें कई लोग जो है सीएनजी फिट करवा के चलाते भी हैं। तो किया जो है फैक्ट्री फिटेड अगर ऑफर करे तो वो एक गेम चेंजिंग सिस्टम हो सकता है। हाइब्रिड उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा रखते हैं और फैमिली ओरिएंटेशन है, उनको सीएनजी नहीं लगाना है, टैंक कैरी नहीं करना है, उनके लिए बढ़िया ऑप्शन होता है। बट एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि Hyundai किया ग्रुप हाइब्रिड की तरफ देख ही नहीं रहा है, जबकि उनके पेट्रोल इंजन जो है वो इतने इफिशिएंट नहीं है। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब उनको एक्चुअल में एक हाइब्रिड पावर ट्रेन जो है वो रेडी रखनी चाहिए, या फिर वो सीधा ईवी पे जंप करेंगे। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है
एक्सपेंसिवनेस, यस ये गाड़ी बहुत महंगी है स्पेशली टॉप एंड पे। और जब आप टॉप एंड वाले सेक्शन में जाओ तो वहाँ पे कई बायर्स ऐसे हैं जो कि बोलते हैं यार इस प्राइस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके XUV 700 का मैं लोअर वेरिएंट ले लूँगा, स्कॉर्पियन का ले लूँगा, या मल्टीपल कार्स एक्चुअली वहाँ पे आने लग जाती है और वो SUV लुक भी देते हैं और वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी गाड़ी भी है इन टर्म्स ऑफ रोड प्रेजेंस वगैरह। तो कई लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। यही एग्जैक्टली रीज़न है कि इसकी कज़िन, बड़ा भाई या कह लो कि Hyundai की Alcazar जो है वो ज़्यादा नहीं बिकती है। वो अभी भी जो है ये 1200, 1500, 1700 वाली सेल्स फिगर्स पे अटक जाती है पर मंथ, बिकॉज उस गाड़ी की प्राइस महंगी है और वहाँ पे लोगों के पास में फिर SUV में और ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। ओके जी, नेगेटिव और पॉजिटिव की बातें बहुत होगी। वैसे दरवाज़ा बहुत लंबा भाई साहब, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा दरवाज़ा इस बजट में किसी गाड़ी का आता होगा। कॉमेट का आता है एक्चुअली, उसका भी बहुत बड़ा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की बातें बहुत हो गई, ये बात करते हैं फ्यूचर की। तो कैरेंस इस साल अपडेट की जाएगी। अब वो अपडेट जो है छोटा भी है और बड़ा भी है। छोटा इसलिए क्योंकि जो एग्जैक्ट कैरेंस MPV फॉर्म में मुझे लग रहा है बस थोड़े बहुत 2-4 फीचर इधर उधर करके उसको रखा जाएगा और एक बड़ी गाड़ी जो है वो कैरेंस के ऊपर बेस्ड आएगी। एक SUV, थोड़े और ज़्यादा फीचर, थोड़ी और ज़्यादा महंगी गाड़ी जो है वो लाई जाएगी। ये मुझे लग रहा है क्योंकि हमने हिमाचल में कुछ गाड़ियाँ टेस्ट होती हुई देखी थी और मोस्ट लाइकली वो कैरेंस SUV फॉर्म में ही थी। ऑल्सो कैरेंस को इलेक्ट्रिक किया जाएगा। यस, कैरेंस इस साल इलेक्ट्रिक हो जाएगी। तो क्रेटा में जो ड्राइव ट्रेन वगैरह देखी थी वो चीज़ें जो है यहाँ कैरेंस के साथ में भी शेयर की जा सकती है, या थोड़ा बहुत आगे पीछे मतलब बड़ा बैटरी पैक वगैरह कुछ हो सकता है। ये बातें जो है इस साल की है। मोस्ट लाइकली आपको अगर अभी लेनी है, मिल रही है तो ऑलरेडी बहुत फीचर लोडेड है, ले लो। 2-4 चीज़ें इधर उधर अगर फेसलिफ्ट का वेट करना चाहो तो थोड़ा वेट लंबा हो सकता है मेरे ख्याल से। तो वो मतलब इस साल से पहले हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेके आपको कह सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, इंडिकेटर का प्रयोग कीजिए, गाड़ी चलाते वक्त हाई बीम मत रखिए अगर कोई और गाड़ी है तो आपके आसपास में। धन्यवाद।